क्या आप कोई ऐसा तरीका जानते हैं जिसमें आप एक ही ट्रेड लेने पे अनलिमिटेड प्रॉफिट्स बना सकें? और अगर नहीं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा तरीका और बहुत ही पावरफुल एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आप एक ही ट्रेड में अपने सोच से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। और ये जो मेथड है ये बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके को पूरा नहीं समझेंगे तो आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। और दूसरा, मैं आपको इसमें पूरा तरीका भी बताऊंगा, उसमें आपको चार्ट भी दिखाऊंगा स्टॉक का, और उसको आइडेंटिफाई करना भी दिखाऊंगा, और क्या करना है और क्या नहीं करना है, प्रिकॉशन कौन कौन से लेने हैं, ये भी सब बताऊंगा। तो उस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको सही स्टॉक चूज़ करना है, और वो कैसे चूज़ करना है वो मैं आपको चार्ट के साथ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दूसरा, साथ में ये भी समझना ज़रूरी है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे गिरने वाला है, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट कमाने के तरीके अलग अलग हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या होगा, उसका ट्रेंड क्या होगा, और जो ट्रेंड होगा उसके हिसाब से आपको स्टेप्स क्या क्या लेने हैं। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। और अगर आप अपने ब्रोकर को बहुत हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की जो सर्विसेज हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपका कोई आरएम नहीं है जो आपको गाइड करता हो ठीक से, तो आप मुझे लिख सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे, और मैं आपका अकाउंट एक ऐसे ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा जिसमें सबसे पहले तो आपके जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो अभी आप जो रेट्स दे रहे हैं उससे काफ़ी कम होंगे, और दूसरा आपको सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और मैं आपको पर्सनलाइज सर्विसेज दूंगा आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने में और आपके ट्रेड्स में आपको गाइड करने में, हेल्प करने में, कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, ताकि आपके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप कुछ नया सीखें तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाऊं और अच्छे प्रॉफिटेबल तरीके आपके सामने लेके आऊं। और अगर आप मेरे चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट में समझा दूं कि स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो ये जो चार्ट है इसमें हम ये समझेंगे कि एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये अक्टूबर एंड से ये चार्ट शुरू हो रहा है, एशियन पेंट्स का चार्ट है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर बढ़ा नीचे से, और ये अपने मूविंग एवरेजेस से पहले नीचे था और यहाँ अपने मूविंग एवरेजेस से धीरे धीरे ऊपर आता गया। ये जो ग्रीन लाइन है ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये वाली जो लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये जो येलो लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है, और उससे ऊपर जो है वो 10 डे और सबसे ऊपर 5 डे मूविंग एवरेजेस हैं। जब ऊपर जाने लगा तो अपने हमेशा, चाहे काफ़ी बार तो ये अपने 5 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था या 10 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमेशा इसको अपने 20 डे ईएमए पे सपोर्ट मिल जाता था, और किसी भी दिन एक दो दिन को छोड़ के इसने कभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज नहीं किया। और उसके बाद जब ये ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ जब ऊपर जाने लगा, तो अब देखिए ये रेट है करीब 2200 रुपये का, और 2200 रुपये से लेकर ये 2800 रुपये तक गया, तो इसने 600 रुपये कमाए, जो कि 25% से भी ऊपर बनता है। तो जब ये ऊपर जाने लगा, जब इसमें बाइंग इंटरेस्ट आया, तो ये हमेशा अपने 5 डे ईएमए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। तो अगर आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकें 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे और बाकी के मूविंग एवरेजेस, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि स्टॉक सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। और कई बार जैसे ये वाला पोर्शन आता है तो इसमें स्टॉक 5 डे से नीचे ट्रेड करता है, बट उससे नीचे की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेता है। जैसे यहाँ पे लिया इसने अपने 10 डे को ब्रीच नहीं किया, या यहाँ पे भी इसने अपने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे इंस्टेंस मिलेंगे जहाँ पे स्टॉक किसी एक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक कर जाता है। और उससे दूसरा बात यह है कि जो मैंने इंडिकेटर्स भी प्लॉट कर रखे हैं, तो ये स्टोकेस्टिक्स है और ये विलियम्स है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये स्टॉक नीचे नहीं गिरा, इसने नया लो नहीं बनाया। जैसे ये लो था तो ये लगभग 2100 रुपये का लेवल है, तो यहाँ पे ये स्टॉक अपने लोस पे है, और उसके बाद ये ऊपर गया और इतने दिन इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन नीचे का लो नहीं बनाया, और इन लेवल्स पे ही इसने जो सपोर्ट लिया, उसके बावजूद यहाँ पे ये स्टोकेस्टिक्स जो हैं ये नीचे अपना
टच कर चुके थे अपने लोस को, यहाँ पे विलियम्स भी अपना लो टच कर चुका था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने नया लो नहीं बनाया। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसकी स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, और इंडिकेटर्स जब जब ऊपर जाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी नीचे भी आते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर गया ग्रीन में, लेकिन उसके बाद नीचे आया। सिमिलरली स्टोकेस्टिक्स भी ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर गए और नीचे आए। तो ये हमेशा ऊपर और नीचे का खेल चलता रहेगा। तो इसी से आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो जब इंडिकेटर्स नीचे आ जाएं और स्टॉक नीचे एक नया लो ना टच करे, दैट मीन स्टॉक में स्ट्रेंथ है और इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जैसे आप यहाँ से अगर आइडेंटिफाई करें तो कंसोलिडेट किया, उसकी वजह से जो इंडिकेटर्स हैं वो नीचे आ गए, लेकिन स्टॉक ने नया लो नहीं बनाया, दैट मीन स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। और देखिए इसी पॉइंट से यहाँ तेजी से स्टॉक ऊपर गया और इसने बहुत ही कम समय में 25% के रिटर्न दे दिए। तो इस तरह से आप स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाने वाला है। और देखिए यहाँ गया ऊपर और इतने समय तक ये ऊपर रहा। तो ये गारंटी नहीं है कि जब ऊपर जाएगा तो तुरंत ही नीचे आ जाएगा, लेकिन एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। उसके बाद नीचे जब आएगा वो मैं आपको जब हम समझेंगे कि स्टॉक नीचे आएगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक आप सेफ हैं। जब नीचे आना शुरू होगा तो उस समय क्या करना है वो भी हम आगे समझेंगे। तो ये तो स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का हो गया कि स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा, और इसको आप वीकली और मंथली चार्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं। ये तो अभी हम डेली चार्ट ही देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए इतने समय कंसोलिडेट करने के बाद जब भी नीचे नहीं गिरा तो बायर्स को समझ में आ गया कि इसमें सेलिंग नहीं है, वीकनेस बिल्कुल नहीं है, अब इस स्टॉक को ऊपर ले जाया जा सकता है। और उसके बाद इंडिकेटर्स भी शूट अप करना शुरू हो गए, स्टोकेस्टिक्स भी ऊपर होनी शुरू हो गई, विलियम्स भी ऊपर होना शुरू हो गया, और ये स्टॉक ऊपर भागता ही चला गया और अपने 5 डे या 10 डे मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके और ऊपर नए हाइज बनाता गया। अब जब एक स्टॉक ऊपर जाएगा, ये तो हमने समझ लिया कि स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, लेकिन जब एक्चुअली स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, फायदा कैसे कमाएंगे। तो सबसे पहले तो है ये है कि आप स्टॉक को डिलीवरी में खरीदेंगे, यानी कि आप उस स्टॉक में पोजीशन लेंगे एक्चुअली डिलीवरी में, इंट्राडे बेसिस पे नहीं होगी ये ट्रेड। दूसरा, इस स्टॉक को आप फ्यूचर्स में भी इसका फ्यूचर भी बाय करेंगे। अब बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हम ये टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ये उन्हीं स्टॉक्स पे एप्लीकेबल है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी अवेलेबल हैं। तो ये ट्रेड जो होंगी ये उन्हीं में होंगी, लेकिन क्योंकि ये बड़े सारे स्टॉक्स हैं और हर स्टॉक या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो आपको रोज के रोज आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी किसी भी स्टॉक में ऐसे पोजीशंस लेने की। तो आपके प्रॉफिट्स हमेशा बनते रहेंगे, कभी ऐसे नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट्स ना बने, क्योंकि वो स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो आप इसमें ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर्स बाय करेंगे उस स्टॉक का डिलीवरी के अलावा। नेक्स्ट है, क्योंकि उस स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल ऑप्शंस भी बाय करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कॉल ऑप्शंस तब बाय किए जाते हैं किसी भी स्टॉक के जब आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो थोड़ा सा प्रीमियम जो कॉल ऑप्शन का है वो आप देंगे। अब कॉल ऑप्शन आप एट द मनी भी बाय कर सकते हैं और ऊपर की भी बाय कर सकते हैं। ऊपर जितना आप जाते जाएंगे उसका प्रीमियम कम होता जाएगा। बस सिर्फ इतना ही है कि अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं गया तो आपका जो प्रीमियम आपने दिया था उतना वेस्ट हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस आपको कॉल ऑप्शन में नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्टॉक ऊपर गया तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कई गुना बढ़ सकते हैं, एट द मनी लेंगे तो भी और आउट ऑफ द मनी लेंगे तो भी। और जितना स्टॉक ऊपर जाता जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट कॉल ऑप्शन में बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने ऑप्शन खरीदा हुआ है। नेक्स्ट है, क्योंकि आपको लगता है ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो ऐसे में अगर आप बहुत ही श्योर हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप पुट ऑप्शन जो है वो बेच सकते हैं। वो पुट ऑप्शन जो है वो एट द मनी भी हो सकता है, तो जितना एट द मनी होगा उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और उससे नीचे की भी पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। जो थोड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, जो एट द मनी नहीं बेचना चाहते हैं, रिस्क को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा नीचे का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। तो पुट ऑप्शन जब आप बेचेंगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि आप ऑप्शन बेच रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि स्टॉक आपको लगता है ऊपर जाने वाला है तो आपने पुट ऑप्शन बेच दिया। और पुट ऑप्शन वो लोग बेचते हैं जिनको लगता है कि ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, ये स्टॉक जब ऊपर जाएगा या उसी लेवल पे रहेगा, तो पुट ऑप्शन बेचने से आप प्रीमियम कमा सकते हैं जो एक्सपायरी पे खत्म हो जाएगा अगर वो स्टॉक वहीं रहा या ऊपर गया तो इससे आपको एडिशनल फायदा होगा। जो पुट ऑप्शन से प्रीमियम मिलेगा उससे आपको एडिशनल फायदा होगा। जो कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे जब स्टॉक ऊपर जाएगा, तो
उसका प्रीमियम बढ़ता जाएगा तेज़ी से, जितना स्टॉक तेज़ी से ऊपर जाएगा। जब आप फ्यूचर खरीदेंगे तो जो फ्यूचर्स में सपोजिंग आपने 100 रुपये पे स्टॉक खरीदा और वो स्टॉक 110 पे चला गया, तो आपको 10 रुपये का फ्यूचर्स में फ़ायदा होगा। और जब आपने स्टॉक खरीदा था मान लीजिए 100 रुपये का और 110 पे चला गया, तो डिलीवरी में भी फ़ायदा होगा। तो 10 रुपये यहाँ से बने, 10 रुपये यहाँ से बने, आपको थोड़ा सा जो प्रीमियम देना पड़ा कॉल ऑप्शन का, लेकिन आपने सपोज 3 रुपये प्रीमियम दिया उस कॉल ऑप्शन को बाय करने का, लेकिन स्टॉक 10 रुपये पे चला गया, तो 7 रुपये आपको ये बेनिफिट हुआ। उसके अलावा अगर आपने पुट बेचा था 3 रुपये का, तो 3 रुपये यहाँ बेनिफिट हुआ। तो इस तरह से आपके प्रॉफिट हर एक एक स्टेप से बढ़ते चले जाएंगे अगर आपने सही स्टॉक चुना और सही डायरेक्शन में वो गया तो। अब आ जाते हैं एक ऐसे एग्जांपल पे जिसमें स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझा दूं, तो यहाँ तक तो स्टॉक ऊपर गया और वही सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्टॉक ऊपर गया। अब नीचे कैसे जाएगा वो आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे तो स्टॉक जो है वो अपने 5 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा था, बहुत ही बढ़िया था। यहाँ तक तो आपको वो टेक्निक नहीं अपनानी है जो बेचने के लिए आप अपनाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जब स्टॉक आया तो इसकी जो रेड कैंडल्स हैं, ये देखिए 2 तरह के कैंडल्स हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन सिग्निफाई करता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर गया उस दिन, और रेड सिग्निफाई करता है कि स्टॉक उस दिन नीचे आया। तो जब रेड कैंडल्स बढ़ जाएं और ग्रीन कैंडल्स में ज़्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद भी कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी हो, फॉर एग्जांपल अगर हम इस कैंडल की बात करें, ये वाली जो कैंडल है, इसमें देखिए वॉल्यूम काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे। लेकिन सबसे पहले तो इसका झुकाव नीचे की तरफ था क्योंकि इसका लोअर शैडो बन रहा है, और दूसरा अपना हाइस पे भी इसने क्लोज नहीं किया क्योंकि अपर शैडो भी बना। दैट मीन्स ऊपर के लेवल्स पे इसमें सेलिंग आ गई, और इतने अच्छे वॉल्यूम्स के बावजूद भी जो बॉडी है कैंडल की बहुत ही छोटी बनी। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं इसके बारे में, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस को लेके बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, जिसमें आप अपने प्रॉफिट्स कई गुना ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो वो आप एक बार अगर नॉलेज गेन कर लेंगे तो आपके आने वाले दिनों में आपके प्रॉफिट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत वॉल्यूम्स के साथ में ये कैंडल की बॉडी बहुत वीक बनी, बहुत ही छोटी बनी। दैट मीन्स इतने वॉल्यूम्स भी इस स्टॉक को ऊपर ले जाने में मदद नहीं कर पाए। उसका देखिए 2 दिन लगातार रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी लेकिन एक नया हाई नहीं बना पाया, फिर रेड कैंडल्स लगातार बनती गई और ये अपने नीचे के मूविंग एवरेज से फिर ट्रेड करता गया। तो 5 डे से नीचे आया, फिर 10 डे से भी नीचे आया, फिर इसको 20 डे पे सपोर्ट मिला और ये 2 दिन फिर ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे भी देखिए और भी ज़्यादा वॉल्यूम से, इस दिन से भी ज़्यादा वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा, उसके बावजूद भी इसकी बॉडी बहुत छोटी बनी। ऊपर तो इसने क्लोज किया लेकिन एक नए हाई पे क्लोज नहीं कर पाया। अगर ये 78 से ऊपर क्लोज करता तो इसमें थोड़ी और स्ट्रेंथ मानी जा सकती थी, लेकिन ये हर बार इसको 78 पर रिजेक्शन मिल रहा था। तो इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बावजूद भी इसमें लोअर शैडो भी ज़्यादा था और ये भी अपने हाइस पे क्लोज नहीं कर पाया और 78 से ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। दैट मीन्स इसमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी। उसका देखिए 3 दिन लगातार इसमें सेलिंग आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और जो कैंडल्स बनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी। पहले दिन तो इसको 5 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिल गया, दूसरे दिन ये अपने ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे आ गया, और इसने जो आज क्लोजिंग दी है वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोजिंग दी है। तो देखिए कितने ज़्यादा समय बाद इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दी। तो ये सिग्निफाई करता है कि इसमें वीकनेस आ चुकी है। और देखिए स्टोकेस्टिक्स भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, ऊपर नहीं है। जो ये 80 से ऊपर के लेवल्स थे काफ़ी समय रहा, बीच में एक आध दिन नीचे आया जब मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल हुई थी। इस दिन निफ्टी आई थिंक 500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गई थी। तो ये तो वो दिन था जिसमें ये 20 डे अपने ऑलमोस्ट 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी पास आ गया था। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा फॉल हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये बहुत जल्दी रिकवर कर गया और फिर 80 से ऊपर गया और फिर ये दोबारा नीचे गिरना शुरू हो गया। और विलियम्स भी नीचे आ चुका है, लेकिन स्टोकेस्टिक्स अभी पूरे तरह से नीचे नहीं आए हैं। तो दैट मीन्स इसमें कुछ दिन वीकनेस और रहेगी, और हो सकता है अभी अपने जो पिछले लोज थे, अगर मार्केट गिरती रही तो ये अपने पिछले लोज भी टच कर सकता है। तो ये काफ़ी नीचे और आने का इसमें स्कोप है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई हुआ कि स्टॉक में वीकनेस आ गई। और देखिए ये जो लो है ये इस दिन के लो से ज़्यादा नीचे है। दैट मीन्स इसने एक नया लो बनाया है जो इसके लो से नीचे था, और हाई ये ऊपर का बना नहीं रहा है। दैट मीन्स अब ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाएगा।
तो ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा और वीकनेस आ सकती है, तो आने वाले दिनों में आप इसको काफ़ी नीचे गिरता हुआ देख सकते हैं। अब ऐसे स्टॉक्स में क्या करना है जब स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो वो स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके पास स्टॉक डिलीवरी बेसिस पे था तो आप उस स्टॉक को बेच देंगे। दूसरा, अगर आप जब आप शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग किसी भी स्टॉक में हो सकती है, चाहे वो फ्यूचर्स में हो चाहे फ्यूचर्स में ना हो, लेकिन जो शॉर्ट सेलिंग आप करेंगे वो इंट्राडे बेसिस पे करेंगे, क्योंकि अगर आपने एंड ऑफ डे पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी, अपने शॉर्ट जो आपने किया था उसको बाय नहीं किया, तो आपको डिलीवरी देनी पड़ जाएगी। और अगर आपके पास स्टॉक नहीं था डिलीवरी देने के लिए, तो आपको ऑक्शन में खरीदना पड़ेगा, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप शॉर्ट करें, जो स्टॉक आपके पास ना हो उसको इंट्राडे बेसिस पे ही करें, और आप मार्जिन जब सेलेक्ट करेंगे तभी इंट्राडे बेसिस पे होगा। अगर आप डिलीवरी पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो मार्केट खत्म होने से पहले, डे एंड होने से पहले आपको वो स्टॉक खरीदना पड़ेगा। तो जब डाउनवर्ड ट्रेंड होगा उस स्टॉक का, जिस जिस दिन वो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा स्टॉक, यानी कि एक रेड कैंडल बनाएगा और अपर शैडो बना के वो एक रेड कैंडल बनाना शुरू करेगा, तो उस दिन आप उस स्टॉक को इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपके डिलीवरी नहीं है, और डिलीवरी है तो आप डिलीवरी बेसिस पे ही उसको सेल करेंगे। नेक्स्ट है, उस स्टॉक का फ्यूचर आप बेच देंगे, क्योंकि फ्यूचर जब आप बेचेंगे तो आप मान लीजिए आपने एक स्टॉक का फ्यूचर 100 रुपये पे बेचा और 90 पे खरीदा, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यू आर सेलिंग हाई एंड बाइंग लो। आप ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं और कम प्राइस पे खरीदेंगे, तो वो जो बीच का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप सिमिलरली जब आप यहाँ पे भी जब आप शॉर्ट कर रहे हैं स्टॉक को इंट्राडे बेसिस पे, तो आपने 100 रुपये पे बेचा और 90 पे खरीदा, तो 10 रुपये आपने यहाँ कमाए, 10 रुपये आपने यहाँ कमाए। और वैसे बहुत सारे लोग तो पता ही नहीं है लोगों को कि वो शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जब मार्केट नीचे होता है, तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ना भी करें तो भी आप स्टॉक को शॉर्ट सेल करके जो बीच का डिफरेंस है वो आप वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक को ऊपर ही जाना है, और आपको जब डिलीवरी आपके पास होगी आप तभी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप इंट्राडे बेसिस पे भी मार्जिन में आप स्टॉक को खरीद भी सकते हैं और ऊपर बेच सकते हैं अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगर आपका स्टॉक नहीं है तो आप शॉर्ट सेल करके इंट्राडे बेसिस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ पैसे यहाँ कमाए जब आपने शॉर्ट सेल किया, कुछ पैसे आपने फ्यूचर बेच के कमाए। उसके बाद आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे स्टॉक का, तो पुट ऑप्शन में आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन पुट ऑप्शन वो खरीदते हैं जिनको लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में नीचे आने वाला है। तो ये जो पुट ऑप्शन होगा, ये आपका जो मंथली एक्सपायरी है वहाँ तक आपका वैलिड होगा। मंथली एक्सपायरी वाले दिन जहाँ पे भी स्टॉक होगा, उस हिसाब से अगर आपका पुट ऑप्शन खरीदा हुआ और आपका जो प्राइस है स्टॉक का वो स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने सही टाइम पे पुट ऑप्शन खरीदा और सही स्ट्राइक प्राइस का खरीदा और वो स्टॉक काफ़ी नीचे गया आपके स्ट्राइक प्राइस से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, आपके पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं। और आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। तो उसमें अगर आप नीचे की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदेंगे तो आपका प्रीमियम काफ़ी कम देना पड़ेगा, लेकिन वो स्टॉक तेजी से अगर गिरा और उस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर गया तो आपके पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं। ये मल्टी बैगर स्ट्रेटजी है कि आप कम पैसे लगा के आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर स्टॉक्स आपके डायरेक्शन में गया और काफ़ी तेज़ी से उस स्ट्राइक प्राइस को पार कर गया। तो नेक्स्ट है, क्योंकि स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आपने पहले कॉल खरीदी थी जब स्टॉक ऊपर जाने वाला था। अब क्योंकि स्टॉक नीचे आने वाला है तो आप जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल करेंगे, तो वो आप एट द मनी भी सेल कर सकते हैं या थोड़ा सा ऊपर का स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी भी सेल कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्रीमियम मिलेगा। तो अगर स्टॉक नीचे जाता गया तो आपका जो आपने इस कॉल ऑप्शन को बेच के प्रीमियम कमाया था वो सारा का सारा पैसा आपका हो जाएगा। तो ये आपका एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। सिमिलरली जब पुट ऑप्शन की वजह से नीचे गया तो भी आपके पैसे बनेंगे, और इन दोनों में तो मैंने बता ही दिया पैसे कैसे बनेंगे। तो इस तरह से आप एक ही ट्रेड में, एक ही स्टॉक में आप कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेके आप अपने प्रॉफिट्स को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए और आपने ये टेक्निक सही तरीके से समझ ली, तो आप जो पहले पैसे कमाते थे उससे काफ़ी कई गुना ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। लेकिन ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत चीज़ में अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, वो भी आपको बता दूं। तो सबसे पहले ये है कि प्रिकॉशन आप क्या क्या लेंगे। तो जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो
जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में डील करते हैं तो हर स्टॉक का एक अलग लॉट साइज होता है, तो आपको कम से कम लॉट साइज के बराबर आपको डिलीवरी बेसिस पे क्वांटिटी खरीदनी है। तो वो क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एक स्टॉक का लॉट साइज है 500, तो आप अगर एक लॉट में डील करना चाहते हैं फ्यूचर्स, अगर आप एक फ्यूचर खरीदना चाहते हैं तो आप डिलीवरी बेसिस पे भी कम से कम 500 शेयर खरीदेंगे। अगर आप 5 लॉट्स में डील करना चाहते हैं तो 500 इंटू 5 हो गया 2500, तो आप 2500 शेयर खरीदेंगे और 5 लॉट जो है फ्यूचर के वो बाय करेंगे, 5 लॉट कॉले बाय करेंगे और 5 लॉट पुटे सेल करेंगे। इस तरह से होगा। तो लॉट साइज के मल्टीपल्स में ही आपकी सारी ट्रेड्स होनी चाहिए, चाहे वो डिलीवरी में शेयर खरीदना हो, चाहे वो पुट खरीदना हो, चाहे वो पुट बेचना हो, चाहे कॉल खरीदनी हो, चाहे कॉल बेचनी हो। तो सब जो है ये जो लॉट साइज होगा उसी मल्टीपल में ही आपको सारे ट्रेड्स करने पड़ेंगे। दूसरा, जब स्टॉक अपने लोस पे हो और यहाँ से ऊपर जाने वाला हो और उस समय अगर आप पुट बेचते हैं तो मैं ये बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि नीचे के लेवल के पुट आप खरीद लें, कम से कम 2 लॉट। उसमें क्या होगा कि जो आपने पुट बेची है उसका भी आपको वो मिल जाएगा, एक हेज मिल जाएगा, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा कि अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड ना हो। जिस तरह प्रॉफिट अनलिमिटेड होते हैं उस तरह लॉस भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो नीचे की स्ट्राइक प्राइस का पुट जरूर खरीदें, और क्योंकि आपने फ्यूचर भी खरीदा हुआ है तो अगर स्टॉक नीचे जाता है तो उसके फ्यूचर में भी आपको नुकसान होने के चांसेस होंगे। तो आपको एक लॉट पुट का और खरीद लेना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर नीचे जाए, स्टॉक नीचे जाए और फ्यूचर नीचे जाता है तो उसमें फ्यूचर में भी आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपको 2 लॉट जो हैं वो पुट ऑप्शन के खरीदने चाहिए, एक लोअर स्ट्राइक प्राइस के, ताकि आपको लॉस जो है वो बहुत ही कम हो, बहुत ही कंटेन्ड लॉस हो, अनलिमिटेड लॉस ना हो। और आपने जो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉल आपने खरीदी थी वो कॉल को आप बेच के आप कॉल एक और बेच सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो प्रीमियम आपने दिया पुट खरीदने का वो आपका बच जाएगा। उसी तरह से जब स्टॉक ऊपर है और वो नीचे आने वाला है तो जब आप कॉल बेचें, जो हमने यहाँ पे बोला था कि आप कॉल बेच सकते हैं, तो जब आप यहाँ कॉल बेचेंगे तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक 2 कम से कम ऊपर की कॉल भी खरीद लें, एक हायर स्ट्राइक प्राइस की, ताकि अगर वो स्टॉक नीचे जाने की जगह और ऊपर चला जाता है तो एक तो आपने जो कॉल बेची एट द मनी या नीचे के स्ट्राइक प्राइस की, अगर ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेची तो उससे और ऊपर के जब आप कॉल खरीदेंगे तो आपका इस कॉल को लेके तो आपका जो हेज है वो हो ही जाएगा। उसके अलावा जो आप यहाँ पे अगर फ्यूचर बेचते हैं तो अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको फ्यूचर में लॉस ना हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज जो हैं वो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की 2 खरीदें, ताकि आपने जो कॉल बेची और जो आपने फ्यूचर बेचा उन दोनों को आप हेज कर सकें, ताकि ऐसे में अगर आपकी ट्रेड उल्टी भी चली जाती है तो आपका लॉस जो है वो बहुत ही मिनिमल हो। तो ये जो केसेस हैं ये बहुत ही रेयर होंगे। अगर आपने सही ट्रेंड पकड़ लिया है तो ये प्रिकॉशंस जो हैं ये सिर्फ प्रिकॉशनरी बेसिस पे ही आप करेंगे, लेकिन इसमें आपको एज सच लॉस नहीं होगा ट्रेड में। आपको प्रॉफिट जो है वो काफ़ी हद तक गारंटीड रहेंगे। अगर आपने सही ट्रेड चुना, सही स्टॉक को सही टाइम पे बाय या सेल किया, तो आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, अनलेस कोई बहुत ही एडवर्स एक ऐसा सिचुएशन हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन हमें, क्योंकि मार्केट्स हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में, तो ऐसे में हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपको लॉस हो या ना हो, आपको कंफर्म है कि आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी मार्केट्स में प्रिकॉशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स हैं तो इसलिए, क्योंकि लॉस आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है तो लॉस भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर आपने प्रिकॉशन ना लिए हों। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी ट्रेड्स लें वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ लें, ताकि अगर ट्रेड उल्टी भी चली जाए तो आपको लॉस बहुत ही लिमिटेड हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और नॉलेजेबल लगी हो तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोई आपके कमेंट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स पे भी पूछ सकते हैं और मेरे को ईमेल लिख के भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे मेरे चैनल के मेंबर नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।